क्या फलाना? बोलो ना। और तुमने क्या सोच लिया था ज्ञानी? क्या सोचा था? बोलो ना क्या सोचा था? बोलो ना। मौन क्यों हो? मौन से काम नहीं चलेगा। मैं मौन से काम चलाता भी नहीं हूं। बोलो क्या सोचा था ज्ञानी? सच बताओ माताओ, तुम लोगों ने क्या सोचा था? कैसा पागल है, मूर्ख है, शर्म नहीं आती इसे? ऐसे सोचा ना। और दूसरी बात, सुनी हुई बात गलत हो सकती है, इसकी भी स्पष्ट कर दूं, ध्यान देना। सुनी हुई बात गलत हो सकती है। दिन में एक साधु जाप कर रहा था। जाप करते करते 3 महिलाएं सुंदरियां, एक से एक सुंदरी तीनों, पानी भर के ला रही थी पनघट से, सिर पर भरा रखा था। और विश्वास मानो, आगे की ब्राह्मण की स्त्री थी, पीछे की वैश्य की स्त्री थी, और बीच में छत्री की स्त्री थी, छत्राणी थी। तीनों सुंदर अपने आप में थी। पर साधु कह रहा था, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, मध्य की बेकार है। क्या कह रहा था? आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, मध्य की बेकार है। जोर जोर से चिल्ला रहा था, माला फेरता जाता, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, मध्य की बेकार है। आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, मध्य की बेकार है। आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, मध्य की बेकार है। और सुना तीनों महिलाओं ने, 2 तो खुश हो गई, अब ना खुश कौन होगी? इन महिलाओं के सामने किसी की बुराई कर दो तो मजा आएगा, इनकी बुराई कर दो, कर लेना, देख के अंदाज कर लेना। विजय, अपनी पत्नी के सामने दूसरी पत्नी की प्रशंसा कर देना, रात में शाम को भोजन नहीं मिलेगा, भूल के मत कर देना। ध्यान देना ज्ञानी, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, मध्य की बेकार है। और छत्री थी, छत्राणी। कौन थी भैया? छत्राणी। विश्वास करो मुमुक्षु, छत्राणी। और सुन करके देखा इस साधु है कि क्या है, मुझे बेकार कह रहा है, शर्म नहीं आई। जाके घर में गुस्सा आ गई, गुस्सा में बस इनके देह की बहाने हैं, गुस्से में पटक दिया, मटका फूट गया और जाके सेनागार में लेट गई। कौन? बोलो ना ज्ञानी, कौन? छत्राणी। अब राजा के आने पर इंतजार चल रहा था। वहां राजा समय पर आया, देखा कि भोजन कुछ बने ही नहीं है। रानी पड़ी हुई है सेनागार में, उदास है, उदास चेहरे में, बिल्कुल कुछ नहीं, चेहरा बिल्कुल उदास। विश्वास मानो ज्ञानी, सच घटना है। राजा ने जब जैसे ही आया, राजा ने पूछा, रानी उदास क्यों पड़ी है? क्योंकि इनका कुछ होता है ना, तो पहले नंबर इनकी दवा है लेट जाना, और लेट करके बस मौन हो जाना। ये सबसे गंदा माताओं, तुम्हें तो नहीं सुधार सकते, तुम सुनो। सबसे गंदा तरीका है नहीं बोलना, सबसे बड़ा तरीका। पुरुष लोग सुन लो, जिन पुरुषों की कोई बात विवाद हो जाए, किसी से भी बात हो जाए, समझ लो स्त्री है, स्त्री, बाकी था कि थे जानो। कोई बात होती, क्यों? बिल्कुल नहीं। मौन लेना एक अलग विषय है, पर बोलना नहीं, बैर से, कसाई से एक अलग विषय हो गया। मौन ले लो, जब बोले तब मौन लो, लड़ाई के बाद मौन मत लो। तुम्हारी आदत क्या है माताओं? किसी से कोई बात हो जाए, तो सास से, चाहे बहू से, चाहे देवरानी से, चाहे जेठानी से, और ननद भाभी की हो तो कहनी क्या है, बोलना बंद। आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, मध्य की बेकार। छत्राणी बेचारी परेशान, उदास, एवं मान के चलो बहुत परेशान, और इतनी परेशान कि वो तो लेट गई। विश्वास करो, राजा जब आया और राजा ने देखा, देवी क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हो गया। बोले क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हो गया, मैं क्या बताऊं? बोले बताओ तो क्या, किसने क्या कह दिया? किसने क्या कह दिया? क्या बात हो गई? तो मालूम, वो बोलती एक साधु था, रास्ते में माला फेर रहा था। और माला क्या फेर रहा था? साधु थोड़ी था वो तो हम लोगों को देख रहा था। ध्यान रखना ज्ञानियों, सुनो, कहां थे अपन? उदास पड़ी, पतिदेव पूछ रहा है, राजा मना रहा है, स्वामी देवी बात क्या है बताओ ना। बोले कुछ नहीं हो गया। क्या हो गया? बोलो। बोले मैंने देखा वो साधु था, वो योगी था, वो तो भोगी लग रहा, भोगी। क्या हो गया? बोले कुछ नहीं। बोले क्या कह दिया बताओ ना, कुछ कह दिया क्या? बोले हाँ बहुत कुछ कह दिया, सबके सामने मेरी नाक काट दी, सबके सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। क्या हो गया बताओ ना। ध्यान रखना एक बात, सभी कभी भी स्त्रियों की बातों में बताना, सुनो कान खोल के, हंसना नहीं। तुम हंसते बहुत हो या उदास होते हो, हंसते हो, दोनों काम नहीं करना मेरे सामने। क्या? कभी भी भूल के भी, सुनो ज्ञानी विजय भाई है तुम्हारा छोटा बड़ा कोई, कभी भी अपनी पत्नी की बात कभी मत मानना इन विषय में कि उनने ऐसा की थी, उनने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया। क्योंकि सबसे ज्यादा भिड़ाने में हाथ और लड़ाने में हाथ यदि भाई भाई को होता है, इन देवियों को होता है। पर घर की आती है, घर घर को फूट देती है,
झूठ कर देती है। ये सबसे बड़ी कमी है। ए माताओं, तुम बहुत बड़ी कमी तुम्हारे अंदर है। और पतियों ध्यान रखना, विशेष रूप से धर्मात्मा की, गुरुओं की, साधुओं की इनके द्वारा बुराई हो रही हो, बिल्कुल विश्वास मत करना। और ये कभी किसी के साथ कुछ भी कह सकती, कुछ भी हो सकता है, इसलिए नोट कर लेना, स्त्री पर विश्वास नहीं करना। हमारे आगम में मरण कंडिका में लिखा है, शस्त्र पर, अस्त्र पर, अग्नि पर, विष पर, सांप पर, शेर पर विश्वास कर लेना, पर इन पर विश्वास भूल के मत करना। बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक। यहाँ की माता नहीं कह रहा हूं मैं, तो बाहर जयपुर की कह रहा हूं, जो यहां ही उनको छोड़ करके। ध्यान देना ज्ञानी, विश्वास करो। मालूम स्त्री की बात सुन ली, राजा कहता क्या हुआ? बोले बताओ तो। बोले मुझे एक साधु ने बुरा कहा। बोले क्या कहा? बोले जाप कर रहा था, ढोंग कर रहा था, कह रहा था आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, मध्य की बेकार है। मैं बीच में था, मैं बीच में थी, मध्य में, और मुझे बेकार में खराब लग रही। बताओ राजन, मैं बुरी लग रही हूँ क्या? बोले नहीं। बोले उस कौन साधु था? बोले वहां कुएं के पास में पेड़ लगा, पेड़ के नीचे ध्यान नहीं कर रहा था, हम लोगों को ध्यान कर रहा था, स्त्रियों को देख रहा था। क्योंकि ध्यान रखना, एक बात शब्द नोट कर लेना, जिसकी आंखों में, विनोद जी चश्मा लिख लेना, चश्मा लगा के, जिसकी आंखों में काला चश्मा लगा है उसको सफेद वस्तु भी काली दिखती है। जिसकी आंखों में काला चश्मा लगा है उसको सफेद वस्तु भी काली दिखती है। जिसकी दृष्टि जैसी होती है उसे अच्छे व्यक्ति भी बुरा दिखता है, और जिसकी दृष्टि सुंदर होती है उसे बुरे में भी अच्छा दिखता है। ध्यान देना ज्ञानी, जिसके अंदर बुराई भरी होती है उसे सामने वाले अच्छे लोगों में बुरे दिखते हैं। ध्यान रखना, एक जोंक होती, जोंक कौन होता है? जोंक। जोंक गाय के स्तनों में लगी होती है, पर गाय के जोंक गाय के स्तन पर लगी होती भी विश्वास मानो दूध नहीं पीती। वो क्या पीती है? बोलो मुमुक्षु, जयपुर के मुमुक्षु, क्या पीती है? क्या पीती है? खून, रक्त का पान करती है। हे जोग स्वभावी ज्ञानियों, हे जोग स्वभावी रागियों, हे जोग स्वभावी दोषियों, हे जोग स्वभावी संसारियों, ज्ञानियों ध्यान रखना, जोग स्वभावी मत बनो। धन पर लगी है गाय के, खून पी रही है, दूध नहीं पी रही, दूध के स्थान पर भी खून मिल रहा है। और हे हंस आत्माओं, हे हंस आत्माओं, दूध पानी मिला है, दूध दूध को पी जाओ और पानी पानी को छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। किसको पीना है? दूध दूध को पी जाओ। हंस होता है, हंस आत्मा। हमारे आगम में अध्यात्म में विशेष रूप से जीवों के लिए, भव्य जीवों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए हंस आत्मा लिखा है। हंस आत्मा का मतलब उसकी चोंच में इतनी विशेषता होती है, उसकी चोंच में इतनी विशेषता होती है कि वो दूध पानी में से दूध दूध को पी जाता है और पानी पानी को छोड़ देता है। ऐसे ज्ञानी हंस आत्मा, ज्ञानी आत्मा, मुमुक्षु आत्मा, सम्यक दृष्टि आत्मा मालूम क्या करता है? बुराई अच्छाई दोनों देखता है, बुराई बुराई को छोड़ देता है, अच्छाई अच्छाई को ग्रहण कर लेता है। क्योंकि हमें अच्छाई ग्रहण करना है, बुराई ग्रहण नहीं करना। बुराई ग्रहण करेंगे हम बुरे होंगे। सामने वाला तो हो सकता अच्छा हो जाए, कल्याण कर जाए, प्रायश्चित ले जाए, शुद्धि कर जाए। तुम गुरु नहीं हो। गुरु कथनचित शिष्यों की बुराई देखकर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, पर तुम बुराई मत देखो। किसी में बुराई दिखती भी हो तो भगवान से प्रार्थना करना, भगवान जब किसी की बुराई दिखने लग जाए मैं अंधा हो जाऊं। क्या करना? जब किसी की बुराई दिखने लग जाए तो भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मैं अंधा हो जाऊं। यानी और जब किसी की बुराई सुनने में आने लग जाए कह देना भगवान मैं बहरा हो जाऊं। और जब भगवान के गुणगान हो तो कम सुनाई पड़े तो कहना भगवान मुझे ज्यादा सुनाई पड़ने लग जाए। और जब भगवान का जन्म कल्याण हो तो 2 नेत्र नहीं मेरे 1000 नेत्र हो जाए, क्योंकि जन्म कल्याण महोत्सव है। ध्यान रखना। और कितनी भी गर्मी हो, देख रहे हो आप हमें देख रहे हो ना? क्या देख रहे हो? क्या हो रहा है? देख रहे हो ना? फिर भी हम प्रवचन कर रहे हैं ना। तुम तो पानी भी पी लोगे रास्ते में। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी सदस्य ना बचे जो जुलूस में मर गया हो। हर व्यक्ति भगवान की प्रभाव न करना। कोट खाओदा की गली गली भर जाए, कोट खाओदा की जैन क्या अजैन भी एक मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लग जाए कि देखो कोट खाओदा छोटा सा गांव जहां सिर्फ और सिर्फ 15 घर की समाज, सुभाष जी, पांड्या जी, कितनी रुपए समाज
मात्र 15 घर की समाज और विश्वास में इतना बृहद पंचकल्याणक अपने आप में सराहनीय प्रशंसनीय है। आशीर्वाद के पात्र समाज के लोग एक छोटा सा गांव और इतना बड़ा कार्यक्रम करना एक अपने आप, मैंने जब नाम सुना था शुरू में विनोद के द्वारा कि कोट खाओ में ऐसा ऐसा होना, जब किसी ने उसने फोटो दिखाई मानसता बंदा, मेरे छोटे से गांव में क्या करूंगा क्या होगा, मैं तो छोड़ू, विकल्प ही नहीं किया। मेरे पास चर्चा आई पर विश्वास मानो जब लोग गए तो भावना बनाई, भावना बनी तो भावना बन गई, बेटी प्रतिष्ठा की। वहां जब पंचकला की जब बात आई इन्होंने शहर से स्वीकार किया और शहर स्वीकार करने के बाद अब पूरा समाज, मैं तो पूरे ही समाज के होगा, करने वाले तो 2 4 10 ही होते हैं सब जगह, पर कहीं कितने यहाँ 15 घर की समाज। और आज देखो माहौल कितना सुंदर कि बड़े बड़े शहर में, जयपुर जैसे शहर में कई बार पीछे जाते हैं, पर कोट खादा के लोग इनकी विशुद्धि, इन्होंने घर घर जाकर के भावना बनाई, प्रार्थना की, विश्वास मानो सबसे प्रार्थना की, भाई साहब चल रहे हैं, आना है, पैसों का विकल्प नहीं किया, बजट इनके पास नहीं था। यद्यपि एक परिवार इतना है, कोई कमी कौन है, इतना है कोई कमी नहीं है। एक व्यक्ति, एक ही परिवार का व्यक्ति चाहे तो करोड़ों रुपया खर्च करके विश्वास में पंचकला कर सकता है। पर हरचंद जी जब बात करी तो मालूम क्या कहा, बोले महाराज पैसों की बात नहीं, हमारे पास नावा या कहीं आए थे, बोले महाराज पैसों की बात नहीं है, पैसा तो हम भी दे सकते, बहुत सारा दे सकते, कोई बात नहीं, पर कलश के माध्यम से 1100 के माध्यम से लोग जुड़ जाएंगे तो कोट खादा और सह क्षेत्र के दर्शन तो हो जाएंगे, लोग जुड़ जाएंगे। आज देखो माहौल अपने आप में एक अनूठा अनुभव, ध्यान रखना। पर लास्ट वाली बात सुन लेना, आगे की बढ़िया पीछे की बढ़िया मध्य की। गुस्सा की राजा को उस साधु ने सका, बोले हाँ, निकाल ली तलवार चमचमाते, भैया एक मेरी प्रार्थना विनम्रता के साथ, कभी भी कितना भी कुछ हो जाए साधुओं के प्रति अनादर के भाव ही मत लाना, साधुओं के प्रति निंदा के भाव मत लाना, चाहे साधु कितना गंदा से गंदा भी क्यों ना हो गया हो। अरे साधु गंदा हुआ है, तुम गंदे क्यों हो रहे हो? साधु ने गलत किया, तुम गलत क्यों हो रहे हो? और एक बात मैंने परसों कही थी, ज्ञानियों जितने लोग हैं जहां जहां के, तुम अपने कपड़े नहीं उतार सकते हो, तुम किसी के कपड़े नहीं उतार सकते हो। विनोद जी शिकर वालों ध्यान रखना, तो किसी साधु को कपड़े पहनाने का अधिकार भी तुम्हें नहीं है। किसी की कमी दिखती है, नजर आती है, गुरु के पास छोड़ो, सार्वजनिक मीटिंग करो, बड़ी बड़ी सभाएं हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े क्षेत्र के लोग हैं, उनको सबको बुलाओ, उसके बाद कोई निर्णय लो। अपनी मात्र रोटी सेकने के लिए तुम्हें कोई गलती दिखती, तुम्हें कमी दिखी, तुम्हारे अनुसार कमी नहीं, यदि सही क्या है उसका निर्णय किया जाए। क्योंकि ध्यान रखना, कपड़े उतारने के लिए कई साल लग जाते हैं, कपड़े उतारने के लिए कई साल लग जाते हैं, मेहनत करना पड़ती, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, अभ्यास किया जाता है। पर तुमने तो थोड़ा सा कुछ हुआ, मन की नहीं हुई कुछ हुआ, तुमने कपड़े पहना दिए। नहीं, दिगंबर साधु ना बन सको तो किसी दिगंबर को कपड़े पहनाने का अधिकार तुम्हें नहीं। जानियो हे श्रावकों, हे रागियों, तुम अपने कपड़े उतार के देखो। कभी कभी मैं कहता हूं 4 बाल उखाड़ के देखो, अपने 4 बाल उखाड़ के देखो अमरचंद दीवान, अपने आप हमारे चरणों में सिर झुक जाएगा कि हम पूरे बालों को उखाड़ के यूं ही फेंक देते हैं। दिगंबर साधु के प्रति सोचना भी नहीं, सपने में भी। अजैर भी लोग, हम लोग जब जाते हैं गर्मी के मौसम, क्या पानी पानी पसीना पसीना हो रहे, कितना टाइम खिलाते हो हमें, बताओ हरचंद जी कितने टाइम खिलाते हो? दिन में एक बार। कितने टाइम देते तुम्हें प्रवचन अभी रोज? क्योंकि पंचगणक का पंडाल पास में, हमारे स्थान पास, तीनों टाइम। कल भी हमने 1 घंटा बोला, पंडित साहब शाम को भी आपने बोला भी था, 3 घंटा 1 घंटा तुमसे लेते हैं, एक बार लेते हैं। और ज्ञानियों साधुओं की विशेषता देखो, 3 टाइम पर लगाते हैं। उपकार समझो, उपकार समझो, हमारे लिए कुछ देते कि नहीं देते, हमारे लिए हमें कुछ मिलता कि नहीं मिलता, हमें कुछ ना मिले, गुरुओं के द्वारा जन्मानी मिल रही, ये कम है क्या? उस राजा को गुस्सा आई और गुस्सा में तलवार निकाली। अभी देखता हूं साधु का काम करता हूं। गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, कभी ध्यान रखना, कभी कभी मैं कहता हूं छोटी सी अग्नि की चिंगारी बहुत बड़ा काम कर जाती है। छोटी सी अग्नि की चिंगारी बहुत बड़ा काम कर जाती है, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े भवन को नष्ट कर देती है। क्रोध की अग्नि बहुत खतरनाक है। क्रोध कभी आए भी धर्मात्मा के प्रति कभी क्रोध नहीं करना, गुरुओं के प्रति कभी क्रोध नहीं करना। कषाय बहुत हानिकारक, ध्यान रखना ज्ञानियों, बहुत हानिकारक है। उसने गुस्से में तलवार ले ली और चल पड़ा साधु को मारने के लिए। एक वैष्णव धर्म में भी लिखा है, साधु का घात महाघात, साधु के प्रति गलत सोचना भी, साधु के प्रति गलत सोचना भी महापाप
पाप का बंद है। ध्यान रखना, ये आगा में लिखा, मैं सुना रहा था, छाए सम्मित दृष्टि छिन, एक साधु हिंसा करते हुए दिख रहा है, एक साधु हिंसा करते हुए दिख रहा है, और मां आर्का गर्भवती के रूप में बैठी है। और विश्वास मानो ज्ञानी राजा शरण जाता है, प्रणाम स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु भगवान। ये क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा है? माता गर्भवती बैठी है, मछली पकड़ रहा हूं। तुम लोग होते तुरंत पुलिस वालों बोला, सामान वालों पकड़ा, पहना अपना हो। ज्ञानियों, मैं फिर से कह रहा हूं रागियों, भूल के मत सोचना, क्योंकि वहां तो परीक्षा की घड़ी थी, परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि परीक्षा के लिए प्रशंसा हुई थी। ऊपर 2 देवों से रहा नहीं गया, आगे देव मुनिराज का रूप लेकर के, माता जी का रूप लेकर के, विश्वास मानो प्रणाम। महाराज, ये उचित नहीं है। तुम्हें कैसे पता उचित नहीं क्या है? तुम क्या जानते हो? ये समझ नहीं आती तुम्हें ऐसा कहने में? देखो मुझे ऐसी परेशानी आ रही, दौला हुआ है, मुझे मछली खिलाना है, करना है। स्वामी, आप अहिंसा के पुजारी हो, स्थितिकरण ऐसे नहीं किया जाता है, बड़ी विनम्रता के साथ, उपमान के साथ। स्वामी ऐसा नहीं करते हैं, आप महाव्रती हो, अहिंसा के पुजारी हो, अहिंसा महाव्रत है। बस नमोस्तु प्रणाम, स्वामी पर जैसी आपकी इच्छा हो। विश्वास करो, सच बता रहा हूं। नमन करता है, प्रणाम करता है, नमोस्तु करता है, बड़े सत्य विनम्रता के साथ बोलता है। वो देव थे, कोई साधु नहीं थे, माता जी नहीं थी, उनकी विनम्र शब्द में सुना और देव के आकार में आ गया। राजा को प्रणाम करते हैं, राजन जैसी प्रशंसा तुम्हारी सुनी थी वैसी हमने पाई, धन्य हो, आप आशीर्वाद के पास, साधुवाद के पात्र हो, सम्मान के पात्र हो, ऐसे समय दर्शन की रक्षा होती है। ध्यान रखना, वो राजा जैसे ही पहुंचता है, वहां माला चल रही थी, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, मध्य की बेकार है, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, मत की बेकार है। फिर भी जाप चल रही थी तो साधु को शब्द सुनकर के राजा कहता है, यहाँ तो कोई महिला है नहीं, अभी भी शब्द चल रहे, किसको देख रहे हैं? बात क्या है, वही याद है क्या? तो तलवार थोड़ी सी शांत पड़ गई, कम पड़ गई। बोले, ओहो हो महाराज, ये क्या जाप कर रहे हो? बोले, कुछ नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो। बोले, नहीं महाराज, बताना पड़ेगा, नहीं तुम्हें तलवार से तुम्हारा गला काट दूंगा। बोले, बताओ शिवय। बोले, सुनो फिर, आगे की बढ़िया, पीछे की बढ़िया, मध्य की बेकार है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आगे की बढ़िया जब बचपना होता है, छोटापन होता है, काम बेकार, कसाई नहीं होती, आगे की बढ़िया। पीछे की बढ़िया जब बुढ़ापा आता है तो सब कुछ छूट जाता है, इंद्रिय शक्तियां कम हो जाती हैं, विषय भोग छूट जाती है, काम वासना छूट जाती है, भगवान का द्वार ही ठीक रहता है। पर युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है, बहुत बेकार है, उसको मैं जीतना चाहता हूँ, उसको मैं पार करना चाहता हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। ये मध्य की बेकार है, पर मध्य की बेकार के साथ साथ इसमें साधना की जाए, क्या किया जाए, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए, तो इसी व्यवस्था से परमात्मा बन सकते हैं। ये मैं जाप कर रहा हूं।